गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। पहले हमने देखा था कि जनसंख्या वितरण किस प्रकार पाया जाता है, कहीं पे असमान है, कहीं पे केंद्रित है, कहीं पे जनसंख्या बहुत ही विरल मिलती है। तो आज हम ये देखेंगे कि जनसंख्या का ये जो असमान वितरण पाया जाता है उसके कारण क्या है, या कौन कौन से ऐसे कारण हैं जो कि जनसंख्या के सकेंद्रण एवं विकेंद्रण में अपनी भूमिका निभाते हैं। जनसंख्या की विशेषताओं का अध्ययन मानव भूगोल का प्रमुख उद्देश्य है। इसमें जनसंख्या के स्थानिक वितरण तथा उसकी विभिन्नताओं के मध्य विद्यमान संबंधों की भौगोलिक व्याख्या की जाती है। मानव भूगोल, जो कि भूगोल की एक प्रमुख शाखा है और मानव के अध्ययन से संबंधित है, उसमें जनसंख्या की विशेषताओं का अध्ययन जो है वो किया जाता है प्रमुखता से। उसमें जनसंख्या का जो स्थानिक वितरण है, क्योंकि भूगोल को स्थानों का विज्ञान भी कहा जाता है, तो इसमें स्थानिक वितरण जो है उस पर अधिक बल दिया जाता है कि जनसंख्या अलग अलग स्थानों पे किस प्रकार से रह रही है, उसकी क्या विशेषताएं हैं या क्या उनमें विभिन्नताएं पाई जा रही है, और ये जो विभिन्नताएं पाई जा रही है उनके मध्य संबंध जो है उनकी भौगोलिक व्याख्या की जाती है। पृथ्वी तल पर जनसंख्या वितरण में विविधता पाई जाती है, जो जनसंख्या के निवास क्षेत्र की प्राकृतिक दृश्य भूमि तथा आर्थिक तंत्र से संबंधित होती है। तो जो विविधता पाई जा रही है वो जनसंख्या का जो निवास क्षेत्र है, उसकी प्राकृतिक दृश्य भूमि, जो वहाँ की धरातल है वो कैसा है, या वहाँ पे वनस्पति है वो किस प्रकार की है, मृदा जो है वो किस प्रकार की है, और उसकी जो आर्थिक तंत्र वहाँ पे कौन कौन सी आर्थिक क्रियाएं की जा रही है, कौन सी संभव है, उन सभी से जो ये विविधताएं हैं उनको जो रिलेट किया जा सकता है, संबंधित किया जाता है। पृथ्वी तल पर जनसंख्या का जो घनत्व है, वितरण है, वो सदैव परिवर्तनशील रहा है, यानी उनमें किसी प्रकार स्थायित्व नहीं है। निरंतर जो है वो जो परिवर्तनशील प्रवृत्तियाँ जो है वो दृष्टिगोचर होती रही है। जो परिवर्तित जनसंख्या की निवास क्षेत्र की प्राकृतिक दृश्य भूमि आर्थिक तंत्र से संबंधित है। किसी क्षेत्र की आर्थिक क्रियाएं किसी जनसंख्या का भरण पोषण कर सकती है, उसी की अनुकूलता एवं प्रतिकूलता के आधार पर जनसंख्या का स्थानिक वितरण निश्चित होता है। तो एक स्थान है, वहाँ पे जो आर्थिक क्रियाएं की जा रही है वो कितनी जनसंख्या का भरण पोषण कर सकती है। जैसे यदि हम बात करें स्थानांतरित कृषि है, तो स्थानांतरित कृषि अधिक की जनसंख्या का भरण पोषण नहीं कर पाएगी, तो वहाँ पे जनसंख्या उसी प्रकार केंद्रित होगी। और गहन कृषि है या कोई अन्य जो उद्योग है या ऐसा कुछ आर्थिक क्रिया जो अधिक जनसंख्या जो है उसका भरण पोषण करने में संभव है, सक्षम है, तो वहाँ पे जनसंख्या जो है वो अधिक केंद्रित हो जाएगी। समस्त भूस्तर पर जनसंख्या वितरण जो है वो समान नहीं पाया जाता। हम देखते हैं कि विश्व की 80% जनसंख्या केवल 20% भूभाग पर केंद्रित है। ये 20% भूभाग ऐसा है जो उच्चावच की दृष्टि से, जलवायु की दृष्टि से या आर्थिक दृष्टि से सक्षम है, बहुत अच्छा है, उत्तम है। तो इस 20% पे 80% जनसंख्या है वो निवास कर रही है, और सिर्फ जो 20% जनसंख्या वो विषम परिस्थितियों वाले धरातल पर वितरित है। विषम परिस्थितियों धरातल की हम बात करें, जैसे कि पहाड़ी क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है, या कहें हम डेजर्ट का जो एरिया है, तो 20% जो जनसंख्या है वो 80% विषम परिस्थितियों वाले धरातल पर पाई जाती है। धरातल पर जनसंख्या का असमान वितरण विभिन्न कारकों से प्रभावित होता है, जो कि निम्नलिखित हैं। पहले है भौतिक कारक। भौतिक कारक वे हैं जो किसी स्थान की प्राकृतिक दशाओं का वर्णन करते हैं, जैसे किसी स्थान विशेष की जलवायु, वहाँ उच्चावच, वहाँ पे संसाधनों का वितरण आदि, यानी प्राकृतिक तत्वों का अध्ययन इसमें किया जाता है जनसंख्या के विविधता के अध्ययन हेतु। दूसरा है आर्थिक कारक। आर्थिक कारक वे होते हैं जो आर्थिक क्रियाओं से संबंधित होते हैं तथा जनसंख्या के केंद्रित या विकेंद्रित होने में मुख्य भूमिका निभाते हैं, यानी यह अर्थ से, रोजगार से संबंधित जो फैक्टर्स होते हैं जो कि जनसंख्या सकेंद्र और विकेंद्र में मुख्य भूमिका
निभाते हैं, जैसे खनिज संसाधन, शक्ति के साधन, यातायात सुविधाओं का विकास आदि। तीसरा जो है वो है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण। वे कारण जो मनुष्य के सामाजिक जीवन से जुड़े होते हैं, जैसे रीति रिवाज, खान पान, पहनावा। तो सामाजिक कारणों की वजह से भी जनसंख्या है वो केंद्रित हो सकती है या विकेंद्रित हो सकती है। अब आज हम देखेंगे फिर कि कौन से भौतिक कारक हैं जो कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित कर रहे हैं। फिजिकल फैक्टर अफेक्टिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले भौतिक या प्राकृतिक कारक। प्राकृतिक कारक इन्हें भौतिक कारक भी कहा जाता है और इनको हम निम्न प्रकार से देख सकते हैं कि ये कौन कौन से हैं। पहला है स्थिति। जनसंख्या वितरण पर विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में स्थिति का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। विश्व की अधिकांश जनसंख्या शीतोष्णकटिबंधीय प्रदेशों में निवास करती है। तो यदि तापमान की दृष्टि से जो कटिबंध निर्धारित किए गए हैं, जैसे शीत कटिबंध है, शीतोष्ण कटिबंध है, उष्ण कटिबंध है, और ये जो कटिबंधीय जो व्यवस्था उसमें शीतोष्ण कटिबंध ऐसा कटिबंध है जहाँ न तो तापमान ज़्यादा है न ही कम है और जो है जनसंख्या के लिए उत्तम दशाएं पाई जाती है। तो इस स्थिति में जो लोग हैं वो या जनसंख्या जो वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे केंद्रित हो गई, शीतोष्ण प्रदेशों में निवास करती है, जबकि भूमध्य रेखीय एवं शीत कटिबंधीय क्षेत्र जनसंख्या वितरण पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। भूमध्य रेखीय क्षेत्र वे हैं जो कि 0 डिग्री भूमध्य रेखा के आसपास, 5 डिग्री उत्तर की तरफ, 5 डिग्री दक्षिण की तरफ है। यहाँ पे तापमान बहुत अधिक है, वर्षा जो है वो अधिक हो रही है, तापमान ज़्यादा है, आर्द्रता बहुत अधिक है, नमी की वजह से यहाँ पे बीमारियाँ भी बहुत है और जीवन के लिए जो दशाएँ हैं वो इतनी अच्छी पाई नहीं जा रही, या वर्षा अधिक होने से जो मिट्टी है वो कट जाती है, उसमें उपजाऊपन भी अधिक नहीं रहता। तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र है वहाँ पे अच्छी जीवन दशाएँ नहीं पाए जाने की वजह से या क्या होता है कि वहाँ की पे जनसंख्या कम पाई जाती है। शीतकटिबंधीय क्षेत्रों की स्थिति कहाँ पे है, लगभग 60 डिग्री अक्षांश से ऊपर, जैसे उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में हम जाएंगे तो वो क्षेत्र जो है कैसे क्षेत्र है, शीत कटिबंधीय क्षेत्र है, तापमान बहुत है, कम है, इतना कम है कि वहाँ पे वनस्पति का विकास संभव नहीं होता, वर्षा जो है वो हिम के रूप में हो रही है। तो इस स्थिति में वहाँ पे भी जनसंख्या का रहना संभव नहीं होता, तो वहाँ पे भी जो है जनसंख्या जो है वो कम पाई जाती है। इन भागों में स्थित प्रदेश जैसे रूस का जो साइबेरिया का जो प्रदेश है, कनाडा का उत्तरी भाग, कांगो बेसिन जो कि अफ्रीका में है, अमेजन बेसिन जो कि दक्षिणी अमेरिका में है। तो कांगो बेसिन और अमेजन बेसिन जो है वो भूमध्य रेखीय प्रदेश में है, जबकि रूस का साइबेरिया और कनाडा का जो उत्तरी भाग है वो शीत प्रदेश में है। इनमें जनसंख्या का जो वितरण है वो न्यूनतम पाया जाता है, जनसंख्या है वो बहुत ही कम पाई जाती है। तो कम पाई जाने की वजह क्या है कि या तो बहुत ज़्यादा तापमान है यहाँ पे या तापमान बहुत ही कम है, उस वजह से। तो इनकी जो स्थिति है कि ये कौन से अक्षांशों पे हैं, ये मध्यवर्ती अक्षांशों में है या निम्न अक्षांशों में है या फिर उच्च अक्षांशों में है, ये भी क्या है कि जनसंख्या के जो वितरण को प्रभावित करती है। जो देश समुद्र तटीय स्थिति रखते हैं वहाँ जनसंख्या उच्च पाई जाती है। तो वे देश जहाँ पे जिनकी समुद्र की सीमा लगती है, तो समुद्र की सीमा लगती है तो वहाँ पे जनसंख्या अधिक पाई जाती है। जो समुद्र जहाँ पे होगा तो वहाँ की जो जलवायु जो होती है वो सम रहती है, न तो अधिक गर्मी न अधिक सर्दी। तो उस वजह से वहाँ पे अच्छी जलवायु की वजह से लोग जो है वो रहना पसंद करते हैं। प्लस समुद्र जो है परिवहन के लिए भी क्या है, सुविधा प्रदान कर रहा है, यातायात जो है वो संभव है, व्यापार उसके द्वारा संभव है, जल जो है वो जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण कारक होता है। तो ये समुद्र तट पे जो देश है उनको वो जल की जो सुविधा उपलब्ध रहती है, तो इस वजह से, या मत्स्य का जो कार्य है वो भी एक कार्य है रोजगार की दृष्टि से। तो ये सब ऐसे फैक्टर हैं जो कि समुद्र तट की जो स्थिति है उसको उत्तम बनाते हैं जनसंख्या के केंद्रित होने के लिए, रहने के लिए, और जनसंख्या वहाँ अधिक पाई जाती है। जैसे हम देखते हैं कि हमारे जो है मुंबई, तो जनसंख्या अधिक पाई जाती है, तो उसकी जो स्थिति वो जो है वो समुद्र तटीय स्थिति। अन्य भी यदि देखा जाए तो जो भी समुद्र तटीय नगर है
वैश्विक स्तर पे, तो वो उन्नत है। अधिक जनसंख्या के गुच्छ केंद्र के रूप में उनको हम देख सकते हैं। दूसरा हम देखते हैं उच्चावच। उच्चावच का मतलब है कि कोई भी जो धरातल है वो किस प्रकार का है, ऊंचाई की दृष्टि से उसका जब अध्ययन करते हैं। धरातल का 41% जो भाग है वो मैदानी है। मैदानी आप समझ रहे हो कि समतल है। विश्व की अधिकांश जनसंख्या नदियों द्वारा निर्मित मैदानी भागों में निवास करती है, क्योंकि मैदान समतल भाग होते हैं जहाँ कृषि, उद्योग, परिवहन आदि आर्थिक क्रियाओं का सघन जाल सा फैला हुआ है। तो हमने देखा कि जो अधिकांश जनसंख्या जो है वो कहाँ पे, नदियों द्वारा निर्मित मैदानी भाग में निवास करती है। एक तो मैदान समतल होते हैं, और यदि नदियों द्वारा निर्मित मैदानी भाग है तो वहाँ पर निश्चित रूप से नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी, जो कृषि के लिए उत्तम दशाएं जो उपलब्ध कराती है। वहाँ पे जो है वो खाद्यान्न वो है अधिक होगा, रोजगार की दृष्टि से भी। और मैदान जो है वो समतल होंगे तो वहाँ पे कृषि कार्य इजीली किए जा सकते हैं। कि यदि पर्वत पे जाके कृषि कार्य करना है तो कैसे करोगे, सीढ़ीदार कृषि करनी पड़ेगी, तो उसमें लागत भी अधिक आएगी। ऐसे उद्योग का यदि हम देखें तो मैदानों में उद्योग इजीली लगाए जा सकते हैं, कम लागत में लगाया जा सकता है। जबकि अन्य जो क्षेत्र, जो भाग हैं जो कि ऊंचे हैं, वहाँ पे उद्योग लगाना इजी नहीं रहता। परिवहन प्रमुख आर्थिक क्रिया है, क्योंकि मनुष्य जो है वो निरंतर गतिशीलता उसके जीवन में पाई जाती है। वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे स्थानांतरित होता है, और वर्तमान में इसका माध्यम क्या है, परिवहन है। तो परिवहन में भी जैसे किसी समतल जो मैदानी भाग में यदि परिवहन के साधन विकास किया जाए तो वो इजीली और कम लागत में डेवलप कर सकते हैं उसको, पूरा जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। यदि रेल की पटरियां हैं उनको यदि मैदानी भागों में लगाएंगे, और एक उसको पर्वत में उसको काटना भी पड़ेगा, घुमाव भी काफ़ी होते हैं, तो लागत किस में ज़्यादा आएगी, निश्चित रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में आएगी। और लाभ की दृष्टि से देखें तो मैदान में जनसंख्या अधिक होगी, उद्योग भी है, तो वो जो लागत है उसको सहन कर सकता है। पर्वतीय क्षेत्रों में उद्योग भी कम पाए जाएंगे तो वो उस लागत को ही सहन नहीं कर पाएगा। तो ये वजह है कि मैदान जो है वहाँ पे आर्थिक क्रियाओं का सघन जाल फैला हुआ होता है। मनुष्य के जीविकोपार्जन हेतु मैदानों में अनुकूल दशाएं पाई जाती है। हमने देखा कि जैसे जल, क्योंकि नदियों द्वारा निर्मित मैदानी भाग है तो जल भी है, उपजाऊ मृदा भी है, जलोढ़ मृदा है, कृषि कार्य वहाँ पे इजीली कर सकते हैं। परिवहन के साधनों भी विकास है, तो मैदान जो है वो अनुकूल दशाओं वाले क्षेत्र हैं। जैसे चीन की हांगहो नदी घाटी है, यांगत्से सिकियांग है। भारत में हम देखते हैं गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा निर्मित मैदानी भाग, यहाँ पे जो जनसंख्या है वो बहुत अधिक पाई जाती है। जैसे भारत है, भारत में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। तो ये कौन सा क्षेत्र है, गंगा के द्वारा और यमुना नदियों द्वारा निर्मित मैदानी भाग इसमें आता है। इसके विपरीत पर्वतीय एवं पठारी भागों में विषम स्थलाकृति, कृषि, उद्योग, परिवहन आदि सुविधाओं का अभाव, प्रतिकूल जलवायु आदि के कारण विरल जनसंख्या पाई जाती है। इसके विपरीत हम क्या देखते हैं, पर्वतीय क्षेत्र है, उच्चावच की दृष्टि से ऊंची क्षेत्र है, और यह पठारी भाग है, वहाँ पे स्थलाकृति विषम है, पहाड़ी है, उबड़ खाबड़ स्थलाकृति है, तो वहाँ पे कृषि कार्य है या उद्योग है, परिवहन आदि सुविधाओं का अभाव पाया जाता है, वो अधिक विकसित नहीं हो पा रही। इसके अलावा इन क्षेत्रों में जलवायु जो है वो भी प्रतिकूल पाई जाएगी, कि जैसे जैसे ऊंचाई पे जाएंगे वैसे वैसे तापमान में क्या होने लग जाती है, कमी होने लग जाती है। ज़्यादा ऊंचाई पे जाएंगे वैसे वैसे वर्षा जो है वो भी किस रूप में होने लग जाएगी, हिम के रूप में होने लग जाएगी। तो जैसे जैसे ऊंचाई पे जाते हैं वैसे वैसे जो जलवायु के जो कारक हैं उनमें भी क्या है, प्रतिकूलता आने लगती है, तो वो भी जनसंख्या के जो केंद्रण को हतोत्साहित करती है। तो यही वजह है कि जो पर्वतीय और पठारी भाग है वहाँ पे जनसंख्या जो है वो विरल पाई जाती है, न्यूनतम पाई जाती है। जैसे हम देखते हैं हिमालय का क्षेत्र है, भारत का जो प्रमुख पर्वतीय क्षेत्र है हिमालय, रॉकीज जो उत्तरी अमेरिका में है, तिब्बत का पठार है। इन क्षेत्रों में जो जनसंख्या का जो केंद्र है वो बहुत ही कम है, और उसकी वजह क्या है कि इनकी प्रतिकूल स्थिति, जैसे हिमालय है वो लगभग 6000 मीटर ऊंचाई पे, तो ऊंचाई की वजह से जो जलवायु की प्रतिकूलता है या अन्य जो कारक हैं वो क्या है, प्रतिकूल हो जाते हैं, और जनसंख्या के जो सकेंद्र हैं उसको हतोत्साहित करते हैं, जनसंख्या न्यूनतम पाई जाती है।
तो आज हमने ये देखा कि जनसंख्या का जो वितरण है वो असमान पाया जा रहा है। उसके कई कारण हैं, जैसे उसके प्राकृतिक कारण हैं जो कि जलवायु है या मिट्टी है, इनसे संबंधित है, या फिर भौतिक जो है सामाजिक कारक हैं या आर्थिक कारक हैं। आज हमने भौतिक कारकों में जो कौन से देखे, एक तो स्थिति देखा कि स्थिति किस प्रकार जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती है, और दूसरा जो हमने भौतिक कारक देखा वो देखा उच्चावच कि उच्चावच किस प्रकार जनसंख्या संकेंद्रण या विकेंद्रण को नियंत्रण कर रहे हैं। अगले भाग में हम जो अन्य जो है मिट्टी, जलापूर्ति या जलवायु, अन्य जो भौतिक कारक हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।